विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। योग क्रांति के पुरोधा, जन जन तक योग को पहुंचाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आयुर्वेद की पावनी परंपरा को पुनः इस धरा पर उतारने वाले आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिनका सुबह आपने योग के माध्यम से उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया, ऐसे उन्हें प्रणाम। साथ में आदरणीय सचिन जी, जो कई दशकों से इस राष्ट्र भूमि की, मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम। साथ में यहाँ पर उपस्थित प्रांतीय प्रभारी आदरणीय भारत स्वाभिमान राज्य प्रभारी श्रीधर राव जी, सभी हमारे प्रांतीय प्रभारी जो इस तेलंगा प्रांत को निरोगमय बना रहे हैं, आयुर्वेदमय बना रहे हैं, पुनः उस सनातन परंपरा को इस धरा पर उतार रहे हैं, ऐसे सभी प्रांतीय प्रभारियों को प्रणाम करता हूं। और आप सभी यहाँ उपस्थित जो महाराज जी के सपनों को, हमारे ऋषियों के सपनों को, हमारे वीर वीरांगनाओं के सपनों को, हमारी सनातन परंपरा को, योग आयुर्वेद की परंपरा को इस धरा पर उतार रहे हैं और लोगों को निरोग बना रहे हैं, लोगों को जीवन दान दे रहे हैं, ऐसे आप सभी को मेरे हृदय से प्रणाम करता हूँ। समय की अल्पता है, मैं कुछ मुख्य बातें केवल रखूंगा। आज जैसे सारा विश्व योग शब्द को जाना है, जिसमें परम श्रद्धेय महाराज जी का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बड़ा पुरुषार्थ है। क्या सारा विश्व हमारा एक जो पुरातन संस्कृति है, पुरातन परंपरा योग, उसे यहाँ जाना है। नहीं तो लोग जानते थे कि योग क्या है, केवल जो गुफाओं कंदराओं में योगी लोग करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, वो योग है। लेकिन आज जन जन को योग तक पहुंचाया है, और ये हमारी सनातन परंपरा, हमारी पुरातन परंपरा का एक मणि है, एक हीरा है, हीरा, एक अनमोल उपहार है योग, जो ऋषियों ने दिया, महर्षियों ने दिया, हमारे वीर वीरांगनाओं ने दिया। ऐसे हमारे पास अनेकों देने को संसार में चीजें हैं, हमारे पास अनेकों ऐसे अनमोल रत्न हैं जो हम संसार को दे सकते हैं। आज देखिए, एक रत्न ने सारे विश्व को एक परिवार बना दिया है, और ऐसे ही अनेकों रत्न हमारे पास हैं, लेकिन हम उन सब परंपराओं को, अपनी विरासत को विस्मृत कर चुके हैं। अपनी विरासत पर हमें गौरव नहीं है। आज बड़ा विषय है हमारे पास कि हम अपने परंपराओं को, अपने संस्कारों को जीवित रखें। आज जैसे योग की परंपरा चल रही है, आयुर्वेद की परंपरा चल रही है, ऐसे ही एक नया अभियान, एक नया आंदोलन जो लिया है महाराज जी ने, सनातन रक्षा अभियान का, जिसमें अपनी सनातन परंपरा को, अपने सनातन संस्कार को, अपने सनातन इतिहास का हमें ज्ञान हो। अपने भारतवासी जितने भी हैं, सबको अपने सनातन परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो जब तक हमें अपने इतिहास का ज्ञान नहीं होगा, हम कैसे अपने इस मातृभूमि पर गौरव कर पाएंगे? जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि हमारे महापुरुषों ने, वीर वीरांगनाओं ने कितने कुर्बानी देकर इस भारत भूमि को आजाद कराया, लाखों क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए। जब तक हमें इस बात का बोध नहीं हुआ, तब तक हमें इसकी गौरव और इस भारत माँ की, इस भारत भूमि की अस्मिता का हमें गौरव भान नहीं होगा। तब तक हमें इसका महत्व पता नहीं लगेगा कि कितने कुर्बानियों के बाद हमें भारत देश मिला है। जब हमें इसका महत्व का पता होगा, तब हम अपना जी जान लगा करके इस भारत भूमि की रक्षा, इसके वैभव की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए आज बड़ी आवश्यकता है। आज जो हमारी मानसिक गुलामी का जो बात कहें, जैसे हम आप सबको विदित है कितने लाखों कुर्बानियों के बाद 1947 में हम आज़ाद हो गए।
अंग्रेजी गुलाम से हम आज़ाद हुए, लेकिन आज